नमस्कार मित्रों, मध्य प्रदेश टूर के अंतिम एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। जहां इस वीडियो में आज आप पंचमढ़ी में आए सारे नॉन एंट्री पॉइंट देखोगे, जहां जाने के लिए आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि गुप्त महादेव, बड़ा महादेव, प्रियदर्शिनी और इको पॉइंट, हांडीखो पॉइंट वगैरह। आशा रखता हूं 8 एपिसोड की ये सीरीज़ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गुप्त महादेव मंदिर से। हाय फ्रेंड्स, तो सुबह का हमारा जो जंगल सफारी था वो हम ख़त्म करके आए हैं और लंच लेने के बाद निकले हैं गुप्त महादेव के लिए। अब गुप्त महादेव जाने के लिए आपको जो पंचमढ़ी है वहाँ से तकरीबन ये 13 से 14 किलोमीटर होता है और रास्ते में काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने के लिए आते हैं। और वैसे गुप्त महादेव जाने का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल जंगलों वाला इस तरीके से बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी एडवेंचर जैसा ही आपको लगने वाला है। वैसे यहाँ झरने की भी आवाज़ आ रही है, तो शायद आसपास में कोई झरना होगा, तो जैसे ही दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। और गुप्त महादेव की वही जो स्टोरी है जो हमने पहले आगे जब जटाशंकर टेम्पल गए थे उस टाइम पे हमने भस्मासुर वाली जो आपको स्टोरी बताई थी कि भगवान शिव के वरदान से जो भस्मासुर था, ठीक है, उसको ऐसा वरदान मिला कि वो जिसके भी शरीर पे हाथ रखेगा तो वो राख हो जाएगा। तो फिर भस्मासुर भगवान शिव के पीछे ही दौड़ने लगा, उनको राख करके तीनों लोगों का आधिपत्य जमाने के लिए अपना। तो उसकी वजह से भगवान शिव जो थे वो यहाँ गुप्त महादेव जो जगह बोलते हैं वहाँ पे वहीं गुफा में छुपे हुए थे। जैसे हम लास्ट जो जटाशंकर टेम्पल हम विज़िट करके आए थे तो वहाँ में हमारा जो गाइड था उन्होंने बताया था कि वहाँ पर जो शिव जी थे तो वो अपने बाल वहाँ पर त्याग के फिर अपनी जटा त्याग के वहाँ से सांप का रूप लेकर यहाँ गुप्त जो महादेव है यामिनी कहूँ यहाँ पे जो गुफा है वहाँ तक पहुँचे थे। तो ऐसा उन्होंने बताया था। वैसे मुझे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में इतना ही पता था, मतलब कि भस्मासुर पीछे पड़ने के कारण महादेव जी यहाँ पर अंदर छुप गए थे, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इस जगह को गुप्त महादेव बोलते हैं। वैसे यहाँ जाने का जो रास्ता है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, देखिए आप। तो पार्किंग से केवल 200 से 300 मीटर चलने के बाद आ जाता है गुप्त महादेव मंदिर, जहां महादेव जी के दर्शन करने के लिए आपको इसी संकरी और लंबी गुफा में जाना पड़ेगा। आज भीड़ नहीं है तो हमने बहुत ही शांति से शिव जी के दर्शन किए, लेकिन जब भी यहां पर ज़्यादा भीड़ होती है तो एक साथ केवल 8 लोगों को ही गुफा में दर्शन के लिए भेजा जाता है। इस गुफा की लंबाई करीब 40 फीट है। माना जाता है कि गुफा के भीतर एक गुप्त मार्ग है जो सीधा पवित्र नर्मदा नदी तक जाता है। गुफा के अंदर का तापमान पूरे साल ठंडा रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों न हो। और गुफा का प्रवेश द्वार भी कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि बारिश का पानी गुफा के अंदर नहीं आ पाता। तो इस अद्भुत मंदिर में शिव जी के दर्शन का लाभ जरूर ले। यहाँ पे बाहर ऐसे हनुमान जी बने हुए हैं और इस तरीके से प्राकृतिक पूरा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही अच्छी जगह है, तो ज़रूर यहाँ पर आइए
और गुप्त महादेव जी के दर्शन अवश्य कीजिए। हाँ, तो अगर आप चौरागढ़ अगर आपको जाना है तो यहीं से नीचे से ये रास्ता जाएगा, यहाँ से को नीचे उतरना है और सामने से जाना है। वैसे 3.5 किलोमीटर का यहाँ से गुप्त महादेव से वहाँ तक का रास्ता है और आने जाने का होके 7 से 8 किलोमीटर हो जाता है, जो 4 से 5 घंटा लग जाता है उसमें। तो हम जैसे बताया कि हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम वैसे जा रहे हैं अभी बड़ा महादेव। ये था गुप्त महादेव। तो चलिए बड़ा महादेव मंदिर में जाके आपको ज्वाइन करते हैं। तभी तक ये रास्ता थोड़ा एंजॉय कीजिए। यहाँ एक बात ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि यहाँ के बंदरों से बहुत ही सावधान रहिए। अपने या अपने बच्चों के पास कुछ भी खाने पीने की चीज़ ना रखें, क्योंकि ये आपको या आपके बच्चों को चोट पहुँचा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम गुप्त महादेव जाके आए हैं और निकले हैं बड़ा महादेव जाने के लिए। वैसे वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। वैसे कार यहाँ पार्क, अगर आपके पास कार हो तो यहाँ पे आगे पार्क हो जाती है, तो उससे तो आगे 200 मीटर ही चलना है, आराम से आप पहुँच जाओगे। तो चलिए बड़ा महादेव पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ पे जाके रास्ता भी देख लेते हैं और वहाँ पे आपको भगवान के दर्शन भी करवाते हैं। देखते हैं वहाँ पे वीडियो शूटिंग हो पाती है या नहीं, या फिर बाहर का जो लोकेशन है वो दिखाने की अवश्य कोशिश करूँगा। और यहाँ पे वैसे ऐसे नींबू पानी वगैरह, चाय कॉफ़ी नींबू पानी वगैरह मिल जाता है। तो इस तरीके से रास्ता बना हुआ है बड़ा महादेव जाने के लिए। यशवी, ए यशु, आ मुझे तो फोटो लो। गेट से 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप पहुंच जाते हैं बड़ा महादेव गुफा तक। कहा जाता है विष्णु भगवान के मोहिनी रूप लेके भस्मासुर का विनाश करने के बाद शिवजी ने इसी गुफा में कुछ समय तक ध्यान किया था, जिससे इस जगह की पवित्रता और बढ़ जाती है। हजारों सालों से यहाँ शिवजी की पूजा अर्चना इसी गुफा में की जाती है। खास बात है, गुफा के अंदर भगवान शिव के साथ साथ विष्णु और ब्रह्मा जी की भी मूर्तियां हैं, जो इस स्थान को और खास बनाती है। वहीं गुफा के अंदर एक पवित्र जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो इस स्थान को और भी सुंदर बनाती है। तो चलिए हम भी त्रिदेव के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। जैसे ही आप भोलेनाथ के दर्शन करके गुफा से बाहर आते हैं, सामने ही है भस्म कुंड। वैसे इसके बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। अभी पहले हम इसी गुफा के सामने आई पार्वती गुफा तक पहुंचते हैं और मां पार्वती के दर्शन करते हैं।
तो यहाँ पर ये सुंदर सा झरना देखते हुए बात करते हैं यहाँ की कथा की। तो ये वही जगह है जहाँ भस्मासुर को भस्म किया था विष्णु जी ने, और महादेव जी का भी यहाँ अच्छा बड़ा मंदिर है, और यही कथा बाहर लिखी हुई है। जो कथा हमने आगे सुनी भस्मासुर के बारे में, तो उसे यही भस्म किया गया था, तो यही इसका भस्म कुंड भी है। इसे भस्म कुंड यहाँ पर नाम दिया गया है। ऊपर से ऐसे सुंदर सा झरना भी बहता है। तो चलिए, ये था बड़ा महादेव। चलिए अब लौटते हैं आगे के डेस्टिनेशन के लिए। वैसे आज हम गुप्त महादेव और बड़ा महादेव जाने वाले थे, तो अभी बड़ा महादेव का मंदिर तो दिखा, अब उतरते हुए वीडियो थोड़ा लेंगे और आगे आपको वीडियो में मिलेंगे। चलिए। तो तकरीबन 100 जितनी सीढ़ियाँ हैं, 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहुंच जाते हैं बड़ा महादेव, जहां पर बड़ा महादेव गुफा है। साथ ही में आपको पार्वती गुफा देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ वहां पे भस्म कुंड भी है, जहां पर भस्मासुर को, जो असुर था, उसे राख किया था, मतलब भस्म किया था विष्णु जी ने। तो ये बड़ा महादेव मंदिर था। तो चलिए चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर, आपको ज्वाइन करते हैं। बड़ा महादेव का जो मंदिर था वो यहाँ तक था। तो इस मंदिर के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको दी है। चलिए बाय। तो ये है प्रियदर्शिनी पॉइंट, और साथ में यहाँ पे इको पॉइंट भी आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, दोनों पॉइंट में क्या क्या हमको देखने को मिलता है। वैसे ये सारे पॉइंट जब आप गुप्त महादेव से पंचमढ़ी की ओर जाओगे तो उन 12-13 किलोमीटर में ही सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। जो नॉन एंट्री पॉइंट है वो, तो यहाँ पर ये इको पॉइंट भी आया हुआ है। तो चलिए अभी हम पहुंच गए प्रियदर्शिनी जो पॉइंट है वहाँ पर। अब इसका नाम प्रियदर्शिनी क्यों है वो तो इसीलिए लग रहा है कि यहाँ से जो सुंदर दृश्य यहाँ से दिख रहा है, शायद उसी की वजह से इसका नाम प्रियदर्शिनी पॉइंट पड़ा। और देख लियो, फॉग भी बहुत ही ज़्यादा है अभी, फिर भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। और जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सामने ही जो हम चौरागढ़ नहीं गए हैं आज, और अभी हमारी बात हुई थी वीडियो में आगे, तो ये वो मंदिर है चौरागढ़ महादेव मंदिर जिसे बोलते हैं। वहाँ सामने जो बड़ा सा पर्वत है, चट्टान है, उसके ऊपर ही मंदिर आया हुआ है। तो सबसे ऊंचा अभी तो यहाँ से दिख रहा है वो मंदिर, बहुत ही ऊंचाई पर आया हुआ है। तो वही मंदिर है। और उसके अलावा यहाँ पर देखने के लिए जो प्रियदर्शिनी पॉइंट है, वहाँ पर यहाँ से ये ब्यूटीफुल सा जो व्यू है, पूरी जो सातपुड़ा की पर्वतमाला है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये दिखती है। तो चलिए अब चलते हैं इको पॉइंट की तरफ। इको पॉइंट यहीं पे नज़दीक में ही आया हुआ है, तो इको पॉइंट देख लेते हैं और वहाँ पर जाकर इको करने की कोशिश करते हैं, और होता है या नहीं ये सुनने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी को बोलते हैं, इसी जगह को इको पॉइंट बोलते हैं। चलिए यहाँ पे खड़े रहकर ट्राई करते हैं। ऐसा करोगे तो और ज़्यादा, अच्छा, ऐसे में और ज़्यादा। विहा! विशाल! बहुत साफ है। नेहा! हाथ संभलाइयो। खाने आयो खाना।
तो अभी हम पहुंच गए हैं हांडी खो करके जगह है। वैसे यहाँ पे लिखा भी गया है कि हांडी गॉट द नेम एज इट हैज़ द शेप ऑफ द पॉट, यानी कि एक पॉट की तरह ये बना हुआ है। द पीपल ऑफ पंचमढ़ी यूज्ड टू कॉल इट अंधी खो, मतलब पहले इसे अंधी खो बोला जाता था और उसके बाद ये हांडी खो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हांडी खो एक बेसिकली जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है वैसे एक खाई की तरह है और जो 300 फीट गहराई रखती है और बहुत बड़े बड़े पत्थर या चट्टानों के बीच आई हुई है। तो चलिए चलते हैं। अभी शाम वैसे हो गई है तो देखते हैं हांडी खो में हम क्या देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से उसे भी देख लेते हैं और आपको भी एक बार दिखा देते हैं। वैसे यहाँ तक पार्किंग हो जाता है और यहाँ से कोई पॉइंट दूर नहीं है, सिर्फ 50 मीटर में पॉइंट आ जाता है। अच्छा, तो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा कि एक हांडी की तरह अगर बाउल की तरह आगे हमको शेप भी दिख रहा है तो उसी की वजह से और इसकी जो मतलब जहाँ पर अगर हम ज़मीन पर जाएंगे नीचे तो सूरज की किरणें शायद पहुँच भी नहीं पाएगी, तो उसी की वजह से इसे पहले अंधी खो बोलते थे। खो यानी गहराई मतलब खाई और अंधी खो का मतलब होता है कि अंदर तक लाइट नहीं जा रही है, मतलब आप कुछ देख नहीं पाएंगे, अंधेरा होगा। अभी शाम है तो आप उतना क्लियरली नहीं देख पाओगे, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको। तो तकरीबन 300-350 फीट गहरी खाई है, यहाँ पे 300 फीट लिखा हुआ था और यहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि नीचे एक झरने जैसा या फिर कोई पानी भी जाता है। अभी तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, लेकिन यही वो पॉइंट है जिसे हांडी खो बोलते हैं। और एक बाउल की तरह यहाँ सामने भी आपको ये शेप दिखेगा बाउल की तरह, ठीक है, इसीलिए इसको हांडी खो भी बोलते हैं। पूरा वैसे ये स्ट्रक्चर है वो भी बाउल की तरह ही है, देख लीजिए, एक जैसे पॉट हो तो उसी तरीके से पतीले की तरह ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज का वैसे हमारा ये शायद लास्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद अब कोई पॉइंट बचता नहीं है, एक चौरागढ़ रह गया है। अब देखेंगे फ्यूचर में कभी भी आएंगे तो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आज का जो ये पॉइंट था ये आखिरी पॉइंट है। अभी हमारा पंचमढ़ी में जो टूर चल रहा था, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में हम आए हुए थे, जो टूर हमारा चल रहा है उसमें वैसे हमारा ये आज चौथा दिन है और चौथे दिन का अंत यहीं पे करते हैं और कल सुबह यहाँ से डायरेक्टली गुजरात यानी कि अपने शहर को निकलेंगे। यहाँ से वैसे हम जाने वाले हैं डायरेक्टली अहमदाबाद, जो यहाँ से तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखते हैं कल सुबह से जो ट्रैवलिंग हमारा जर्नी का होगा वो भी थोड़ा आपको दिखाएंगे कि किस रास्ते आप अगर गुजरात से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं तो किस रास्ते से आप पंचमढ़ी आ सकते हैं और किस तरीके से आना है, तो वो भी हम कर लेंगे। लेकिन आज के लिए ये लास्ट पॉइंट है, तो चलिए बाय बाय। वैसे पंचमढ़ी में जब भी आप आए तो बहुत सारे आयुर्वेदा के स्टोर्स बने हुए हैं, तो अगर आप चाहे तो यहाँ से बहुत सी दवाइयाँ वगैरह मिलेगी, काफ़ी सारे चीज़ें मिलेगी, ठीक है, हनी मिलेगा, तो आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं जो गवर्नमेंट मान्य है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखा दूँ, ये पंचमढ़ी आयुर्वेदा करके शॉप यहाँ पे आई हुई है। चलिए अंदर चलते हैं और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भैया, तो यहाँ की जो भी बढ़िया सी जो देख रहे हो आप ये लोकल प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये माउंट में है पचमढ़ी, जो कि पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है और यहाँ 32,000 प्रकार की औषधि पाई जाती है, जो भी आप हम लोग यहाँ से खुद कैरी करते हैं जंगल से और डिस्पोज मार्केट में इसको डेवलप करके बेचते हैं। खुद का ब्रांड है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अच्छा, हाँ, वो पंचमढ़ी का ही है सब कुछ। हाँ सर, जो भी आप देख रहे हो यहाँ के प्रोडक्ट है ये सब पचमढ़ी का ही है। जैसे आप देखोगे तो ये डीमार्ट, पतंजलि, डाबर का हनी मेरे पास रखा हुआ है, सब डिफॉल्टर है, फेक रहता है, क्योंकि नीचे वो एक्सक्यूज लग जाता है तो नीचे क्या रहता है, जम जाता है, वो बेक से जम जाती है, तो ये हनी ओरिजिनल नहीं रहता है। ओरिजिनल हनी हमारे पास में ये रहता है जो कि नेचुरल रहेगा। हमें पता है वैसे भैया कैसे, क्योंकि कई जगह पे मैं घूमता रहता हूँ, ठीक है, तो वो भी मुझे हनी चिपका देते कि ये ले जाओ या ये पता तो मुझे देख के कैसे चलेगा। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इसे लैब में ले जाइए, टेस्ट करा लीजिए। नहीं, हमको अगर जानना है किसी आम आदमी को तो कैसे पता चलेगा? आम आदमी को जानना है तो सुबह सुबह काजल की तरह आंखों में लगाइए इसको
ये चश्मे का नंबर डाउन करता है। और ओरिजिनल हनी जो रहता है कुत्ता कभी खाएगा नहीं, डॉग को खिला दीजिए उसको जहर के समान रहेगा, वो खाएगा ही नहीं, सूंघ के ही दूर हो जाएगा। अच्छा, ओरिजिनल शहद की पहचान रहती है। कुत्ते को डालो खाएगा नहीं, डीप फ्रिज में रख दो जमेगा नहीं, पानी में डाल दोगे तली में बैठ जाएगा, और चूते कपड़े छिड़क दोगे नीचे गिर जाएगा। ओरिजिनल शहद की पहचान रहती है। अच्छा, और कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ के इसके जो बाद में एक हमारे ये देख सकते हो जॉइंट पेन का तेल रहता है, डॉक्टर ऑर्थो से लाख गुना अच्छा है। डॉक्टर ऑर्थो का नाम सुना है क्या? हाँ जी, सुना है। 90% व्यक्ति जो रहता है शहर का उसे यूज करता है। हाँ। सर ये रहता है हमारा डॉक्टर ऑर्थो से लाख गुना अच्छा है, जॉइंट पेन का तेल रहता है। जैसे कि किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, चोट मोच सूजन, साइटिका, आम बात, गठिया बाल, लकवा, गले का सर्वाइकल हो गया हो, इन सारी चीज़ों पे काम करता है। फर्स्ट टाइम से रिजल्ट है इसका। डॉक्टर ऑर्थो का 550 का आता है 200 ml, ये 356 रुपये का 200 ml का ऑयल रहता है। जंगली ऑनियन देख रहे हो, ये ऑनियन रहता है। ये 1 kg से 25 kg तक का ऑनियन रहता है, जो कि पचमणी में ही आपको देखने को मिलेगा। और इस लेयर से, इसकी जो लेयर रहती है इससे बनाया जाता है ये जॉइंट पेन के लिए तेल। ध्यान से देखोगे तो इसको तोड़ूंगा तो बीच में से एक लेयर निकलती है। लेयर निकलती है इस टाइप से, इस लेयर से बनाया जाता है ये जॉइंट पेन का ऑयल रहता है, कि जो कोई बहुत बढ़िया रहता है। जैसे किसी को भी चोट मोच सूजन साइटिका है, सारी चीज़ों पे काम करेगा। चेहरा छोड़ के कहीं भी लगा सकते हो। 15 से 20 मिनट पे आराम मिलेगा आपको, तुरंत रिलीफ देखने को मिल जाएगा। पचमढ़ी में स्टे किए हो तो आप इसको लगा के ज़रूर देखिएगा एक बार, क्योंकि ये पता चलेगा रहता है। इसमें बहुत सारे कंटेंट मिले रहते हैं। ज़्यादा कंटेंट हम लोग इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, ये तो GMP अप्रूव्ड सरकारी ऑथराइज काउंटर है, किसी प्रकार की डुप्लीकेसी नहीं होती। उधर सावधान वाला बोर्ड भी लगा हुआ है। कोई नया टूरिस्ट आता है उसको हम सबसे पहले वो पढ़ाते हैं कि वो पढ़िए। एक बार मैं उससे ज़रा ले लेता हूँ, तो कोई और आ रहा है तो उसको ये दिक्कत ना हो। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हमारा आज 5वां दिन है पंचमढ़ी में, और लास्ट डे की जर्नी हमारी यहाँ से होने वाली है अहमदाबाद तक। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए जहाँ पर आए हैं, वैसे नाश्ता हमारा हो चुका है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जायका करके है, जहाँ आपको इडली सांभर वड़ा या कहे ढोकला, पोहा सभी कुछ मिल जाता है। क्या क्या मिल जाएगा भैया? सर हमारे तरफ सांभर वड़ा मिलता है, इडली मिलती है, और ढोकला मिलता है, पोहा मिलता है, आलू पराठा मिलता है, तो सब कुछ मिलता है। और यहाँ के प्राइस भी जैसे इनके पीछे ही लगाए हुए हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल रहते हैं। तो आप आइए, बढ़िया सा नाश्ता है। हमने वैसे नाश्ता किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने यहाँ का वीडियो शूट ले लिया साथ में। और साथ में ही यहाँ की बहुत फेमस चाय की दुकान, वैसे 2-3 दिन से हम यहीं पे चाय पी रहे हैं। पंडित जी तिवारी लिखा हुआ है टी स्टॉल, और बहुत बढ़िया सी चाय बनाते हैं। तो यहाँ का भी ये वीडियो आप देख लीजिए, यहाँ पर आप आ सकते हैं। वैसे तो चाय का दुकान है और साथ ही में नाश्ता है, तो आपका सुबह में दोनों चीज़ आपकी हो जाएगी। चलिए जर्नी में आगे आपको ज्वाइन करते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आज हमारा डे 5 है। होटल से हम निकल गए हैं और हमारा नाश्ता जो आपको हमने आगे वीडियो में दिखाया वहाँ हो गया है। वैसे हम अभी खड़े हैं पंचमढ़ी कैंट जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो छावनी होती है सैनिकों की उस तरीके से आगे आती है, तो उसी वजह से। और पंचमढ़ी में अभी हम हैं। यहाँ से आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है पंचमढ़ी से अहमदाबाद तक, जो तकरीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम यहाँ पर कार लेके आए हुए हैं। वहाँ पर पीछे हमारी कार पार्क है। थोड़ा जोखिम तो लिया है कि कार लेके यहाँ तक आए, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ भी अच्छे दोस्त हो तो साथ में ले लीजिए। और 2-3 लोग अगर ड्राइविंग करने के लिए हो गए तो आप भी आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आज हमारी जर्नी का लास्ट डे है और ये लास्ट डेस्टिनेशन भी आप बोल सकते हैं। अभी देखते हैं आगे जर्नी में अगर कोई जगह कवर कर पाए तो, लेकिन किलोमीटर्स ज़्यादा है और हमें जल्दी से पहुंचना है घर पे। अभी त्यौहार भी आने वाले हैं, तो ये पंचमढ़ी का जो लास्ट हमारा वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। मध्य प्रदेश का जो हमारा टूर है वो इसी वीडियो के साथ हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।